लोगों को 430 साल के बाद प्रभु ने छुटकारा दिलाया। हालेलुया। तो कब छुटकारा मिला? जब मेमना को बलिदान करके उनका मांस को खाने के लिए दिए और उनके लहू को हर घर में दरवाजा में लगाया, तब उसी मेमना को बलिदान के कारण इस्राएल लोगों को मिस्र से 430 साल का बंधन से छुटकारा मिला। बोलो हालेलुया। कब मिला छुटकारा? जब मेमना को बलिदान करके उसका मांस और लहू के द्वारा, इसका मतलब वो मेमना प्रभु यीशु मसीह था, उसका शरीर उनका लहू के द्वारा 430 साल का बंधन से, शैतान के बंधन से, पाप के बंधन से छुटकारा मिला। नया नियम में यीशु मसीह खुद मानव रूप लेके आया और अपना शरीर को कुर्बान कर दिया, अपना सारे लहू को बहा दिया। उसके द्वारा सारे मानव जातियों के पाप से छुटकारा मिला। हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। पुराना नियम में इस्राएल लोग 430 साल बंधन थे मिस्र में, फिरौन के कब्जा में, दुष्ट के कब्जा में, सांप की आत्मा के कब्जा में, पाप के कब्जा में। जब मेमना का मांस खाए और उसके लहू दरवाजा में लगा, इसका मतलब मांस और लहू को ग्रहण किया, तब 430 साल का बंधन से छुटकारा मिला। ऐसे ही नया नियम में प्रभु यीशु मसीह अपना पूरा शरीर कुर्बान कर दिए और अपना पूरा लहू बहा दिए, और उसी शरीर और लहू के द्वारा सारे मानव जातियों का पाप से प्रभु ने छुटकारा दिया। हालेलुया। जितने लोग विश्वास किए इस लहू और मांस को, ये सूली पर चढ़ा हुआ यीशु को विश्वास किए, प्रभु उनको छुटकारा दिया। आज भी जितने लोग यीशु का क्रूसीफायर को विश्वास करेंगे, सूली पर चढ़ा हुआ चीज को विश्वास करेंगे, तो प्रभु उनको छुटकारा देगा। तो मेरा आज का टॉपिक है छुटकारा पाने के बाद। छुटकारा पाने के बाद हम पवित्र आत्मा के वातावरण में रह के चलना होगा। बोलो छुटकारा पाने के बाद, जोर से बोलो छुटकारा पाने के बाद पवित्र आत्मा के वातावरण में चलना होगा। बोलो जोर से हालेलुया। किसके वातावरण में? पवित्र आत्मा के वातावरण में हमको चलना होगा। देखो अब ध्यान से हम जाएंगे टॉपिक के अनुसार। मूसा को जो परमेश्वर बुलाया, मूसा तुम मिस्र में जाओ और हमारा लोगों को छुड़ा के लेके आओ। उस समय में 3 अध्याय में लिखा है, 2 पद में मूसा को प्रभु आग के द्वारा बात कर रहा है। बोलो आग के द्वारा बात कर रहा है। बोलिए मेरे साथ। 3 अध्याय, निर्गमन 3 अध्याय 2 पद। तीन अध्याय 2 पद को पढ़े, कोई माइक पे पढ़े जल्दी। हाँ। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। यहाँ पे परमेश्वर पहाड़ में मूसा को बात कर रहा है। एक झाड़ में, एक पेड़ में आग जल रहा है, और उसी आग से, उस झाड़ से आवाज आ रहा है, मूसा को बुला रहा है। यहाँ पे मूसा अच्छा से देखा, ध्यान के साथ सुनिए इधर। मूसा ध्यान के साथ देखा, आग जल रहा है पर झाड़ भस्म नहीं हो रहा। आग जल रहा है पर झाड़ भस्म नहीं हो रहा। मूसा ध्यान से देखा, गौर से देखा, आग जल रहा है बट झाड़ भस्म नहीं हो रहा। मूसा बोला, प्रभु मिस्र में सांप के आत्मा का, शैतान का राज चल रहा है, और मिस्र के बारे में मूसा को अच्छा से पता है। फिरौन कैसा व्यक्ति है, मिस्र का वातावरण क्या है, मिस्र में कौन सा काम चल रहा है, किस टाइप का काम चल रहा है, ये सारे बात मूसा को पता है। क्योंकि मूसा का जन्म मिस्र में हुआ था और 40 साल पहले रह चुका है मिस्र में।
तो मिस्र का हालचाल उनको पता है। डर के बारे में मूसा बोल रहा है, प्रभु किसी को दूसरे को भेजना है तो भेज सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मुझे मालूम है मिस्र का स्थिति क्या है, फिरौन का मेंटालिटी क्या है, उसका सोच विचार क्या है, मिस्र का सारे काम धाम कैसा है। अगर मैं जाऊंगा तो मुझे मार देंगे, मेरे से नहीं होगा, किसी दूसरों को भेजिए, क्योंकि वहां पे खतरनाक है, शैतान का काम चल रहा है, सांप की आत्मा का काम चल रहा है, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। मैं कैसे जाऊंगा? प्रभु ने बोला, मैं छुटकारा दूंगा उनको, मेरा शरीर और लहू के द्वारा मैं छुटकारा दूंगा उनको, मेरा शरीर और मेरा लहू बहा दूंगा और उनको 430 साल का बंधन से मैं छुटकारा दूंगा। मूसा तुम जाओ, मैं उनको छुटकारा दूंगा। तो मूसा ने बोला, प्रभु अगर छुटकारा आप देंगे तो इतने लोगों को, बाइबल में लिखा है सारे पुरुष लोग ही 6 लाख लोग थे, इतना लोगों को प्रभु मैं मिस्र से निकाल के कैसे लाऊंगा कानान में? इट इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता प्रभु। आप तो छुटकारा दिलाओगे तेरे मांस और लहू के द्वारा, लेकिन इतना भीड़ को, इतना लोगों को मैं कैसे मिस्र से लाऊंगा बाहर और कानान में पहुंचाऊंगा? ये मेरे से नहीं होगा। जब प्रभु यीशु को लहू और मांस को ग्रहण करेंगे, प्रभु को ग्रहण करेंगे, विश्वास करेंगे, तो सांप छोड़ देगा, शैतान छोड़ देगा। इसका मतलब छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन छुटकारा मिलने के बाद और बहुत सारा यात्रा है हमारा आगे जाके, दोबारा अटैक करने का कोशिश करेगा, कई माध्यम के द्वारा फिर से अटैक करने का कोशिश करेगा। बाइबल में लिखा है एक दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति से निकलने के बाद वो शरीर ढूंढेगा, अगर कहीं नहीं मिलेगा तो जिस शरीर से वो आया था दोबारा उसके अंदर जाने का कोशिश करेगा। इसका मतलब शैतान से छुटकारा मिलने के बाद, पाप से छुटकारा मिलने के बाद फिर दोबारा वो पाप, वो शैतान, वो सांप अटैक करने का कोशिश करेगा। अगर एक व्यक्ति दारू पीना छोड़ दिया है, यीशु के लहू के द्वारा उसको छुटकारा मिल गया है, तो दोबारा वो दारू उसको अटैक करने का कोशिश करेगा। अगर एक व्यक्ति झूठ बोलना छोड़ दिया है, तो दोबारा वो झूठ बोलना आदत उसको दोबारा अटैक करने का कोशिश करेगा। मिस्र के फिरौन तो छोड़ दिया है, लेकिन बाइबल कहता है पीछे पीछे कोशिश कर रहा है और दोबारा अटैक करने के लिए। छुटकारा तो मिल गया है आपको और मुझे, क्या आपका पीछे और दोबारा कोशिश तो नहीं कर रहा है? आप जिस जगह को छोड़ के आया है, आप जिस चीज आपको छोड़ दिया है, वो चीज दोबारा अटैक करने का कोशिश करेगा। आप व्यभिचार को छोड़ दिए हैं, तो व्यभिचार के आत्मा दोबारा अटैक करने का कोशिश करेगा। प्रभु को विश्वास करने के बाद, प्रभु के मांस और लहू को ग्रहण करने के बाद आपको व्यभिचार के आत्मा से छुटकारा मिल गया, लेकिन वो व्यभिचार की आत्मा दोबारा अटैक करने का कोशिश करेगा। जैसे इस्राएल लोगों को छुटकारा मिल गया मेमना को बलिदान करने के बाद, मेमना का शरीर अपना घर में ग्रहण किए और उसके लहू को दरवाजा में लगाने के कारण मिस्र के फिरौन ने बोला, मूसा, हारून, मैं आज तुम सारे इस्राएल लोगों को छोड़ दिया, तुम जल्दी यहाँ से लेके चले जाओ, आज मैं छोड़ दिया। तो इसका मतलब प्रभु यीशु का शरीर और लहू के द्वारा छुटकारा मिल जाएगा। सांप छोड़ के भाग जाएगा, सांप छोड़ देगा, पाप छोड़ देगा, लेकिन छुटकारा पाने के बाद भी वो दोबारा कोशिश करेगा अटैक करने के लिए। हमने जो पाप छोड़ के आ गया है, हमने जो चीज छोड़ के आ गया है, वो दोबारा कोशिश करेगा अटैक करने के लिए। यीशु ने चलो लोगों को बोला, मुझे सूली पर जाना होगा, सारे मानव जातियों के लिए अपना सारे लहू को बहा दूंगा, मुझे कोड़े मारेंगे, मैं मारा जाऊंगा सूली पर, 3 दिन के बाद जी उठूंगा और मैं पिता के पास चले जाऊंगा। ऐसा बताने के समय चलो लोग बोले, प्रभु आप हे बोल के आपके साथ हम चल रहे हैं, आप चमत्कार कर रहे हैं, आप मिराकिल कर रहे हैं। अगर कोई हमको अटैक करने के लिए आ रहा है, कोई पत्थर मारने आ रहा है, तो आप हमारा साथ है। इसलिए प्रभु हमको कोई डर नहीं है, क्योंकि आप हमको बचाते हैं, आप है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं मैं पिता के पास चले जाऊंगा, अगर आप पिता के पास चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? कौन हमको मदद करेगा? हम कैसे आगे के जीवन बिताएंगे? हम कैसे आगे चलेंगे? आप है बोल के आपके साथ हम आगे चल रहे। कोई भी मुसीबत आएगा तो आप हमको हेल्प कर रहे, खाने का नहीं है तो प्रभु हमको हेल्प कर रहे, कोई दुष्ट आत्मा आया तो हमको हेल्प कर रहे, कोई पत्थर मारने का आया तो हमको हेल्प कर रहे। हमेशा आप हमारा साथ है, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप चले जाएंगे पिता के पास तो हमारा क्या होगा प्रभु? हम कैसे चलेंगे आगे? आप रहते हैं फिर भी इतना दुख कष्ट आ रहा है। अगर आप पिता के पास चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? ठीक है प्रभु, आप सूली पर जाएंगे और हमारा सारे पापों को प्रभु तूने छुटकारा देगा, सारे पाप को धो देगा, हमको छुटकारा देगा प्रभु तूने सारे पाप से, अभिलाषा से, शाप से, व्यभिचार से, झूठ मूठ से, कपट क्रोध से, पाप से प्रभु हमको तूने छुटकारा देगा। सूली पर जाके हमको सारे पाप से छुटकारा देगा। उसके बाद उस जीवन होगा प्रभु हमारा। हम आगे कैसे चलेंगे? हम कैसे रहेंगे? कैसे बढ़ेंगे? तब यीशु ने उस समय भी बोला इस्राएल लोगों को, चिंता मत करो, तुमको छुटकारा पाने के बाद भी तुमको आगे चलने के लिए एक सहायक को भेजूंगा मैं, आपको वो आगे चलाएगा। हालेलुया। तो मूसा भी बोल रहा है प्रभु छुटकारा तो देगा तू, बट इतना सारे भीड़ को, इस्राएल लोगों को मैं कैसे आगे लेकर जाऊंगा? बाइबल में लिखा है पुरुष ही 6 लाख लोग थे, वहां पे बच्चे हैं, स्त्री लोग हैं, इतना लाखों लोगों को मिस्र से कनान में कैसे पहुंचाऊंगा प्रभु? दोबारा क्या फिर अटैक करने नहीं आएगा? तो आएगा तो मैं कैसे करूं? प्रभु ने उस समय बात कर रहा है। तू ध्यान से देख, एक झाड़ में जो आग जल रहा है, एक झाड़ में जो आग जल रहा है, पर झाड़ भस्म नहीं हो रहा है। ऐसे ही इस्राएल लोगों के ऊपर मेरा उपस्थिति छाया बनकर रहेगा। इस्राएल लोग भस्म नहीं होंगे, मैं उनका सहायक बन करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने उससे बात कर रहा है मूसा को, तुम जाओ, फिरौन को कैसे हराना है, फिरौन से कैसे बचाऊंगा, कैसे आगे लेके आऊंगा मुझे पता है। ये पेड़ में, झाड़ में जो आग जल रहा है लेकिन झाड़ भस्म नहीं हो रहा है, ऐसे ही मेरा आग, मेरा उपस्थिति, मेरे आग इस्राएल लोगों के ऊपर छाया बनकर रहेगा। कोई पाप, कोई फिरौन आके भस्म नहीं कर पाएगा। मेरा छाया, मेरा आग उनके ऊपर छाया बनकर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने भी बोला चलो लोगों को चिंता मत करो, मैं जाने के बाद तुमको हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, आगे चलने के लिए पिता को मैं विनती करूंगा, वो पवित्र आत्मा को भेजेगा। पवित्र आत्मा तुमको आग से भर के छाया बन के रहेगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। जैसे मूसा के समय में पेड़ में आग जल रहा है पर पेड़ सुरक्षित है, ऐसे ही यीशु ने बोला मैं पिता को विनती करूंगा, वो पवित्र आत्मा को भेजेगा। पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हारा छाया बनकर रहेगा। ऐसे ही पेड़ की तरह तुम सुरक्षित रहेंगे, तुम भस्म नहीं होंगे, शैतान तुमको अटैक नहीं करेगा। इसलिए छुटकारा पाने के बाद हमारे ऊपर प्रभु के छाया रहना चाहिए, पवित्र आत्मा के वातावरण, पवित्र आत्मा के आग हमारे ऊपर रहना चाहिए। हालेलुया। बोलो जोर से प्रभु के आग, बोलो जोर से प्रभु के अग्नि हमारे ऊपर रहना चाहिए। आज बहुत सारे लोग छुटकारा पाने के बाद भी प्रभु के उपस्थिति नहीं, प्रभु के छाया नहीं उसके ऊपर, इसलिए दोबारा शैतान अटैक करता है, दोबारा पाप में गिरा देता है, दोबारा आत्मिक जीवन का ठंडा करता है।